लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कविता सरोदे। एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एलबीएस कॉलेज आपके लिए लेकर आया है 12th फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LCR परिपथ। ठीक है, LCR परिपथ होता क्या है और इसका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बनता है LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए निम्न ज्ञात कीजिए। इस तरीके से वो कुछ पॉइंट्स देगा जिसके हमको एक्सप्रेशन या फिर डेरिवेशन निकालने होते हैं। ठीक है, पहला है परिणामी वोल्टता, दूसरा है हमारा प्रतिबाधा, तीसरा है कलांतर और चौथा है हमारा अधिकतम धारा, जिसको हमको LCR परिपथ में, LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निकालना है। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि LCR परिपथ या फिर LCR सर्किट होता क्या है। LCR सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। L से मतलब है प्रेरक से, C मतलब संधारित्र, R मतलब प्रतिरोध। ओके, अगर L, C और R किसी परिपथ में एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो वो परिपथ हमारा क्या कहलाता है, और जिसमें प्रत्यावर्ती धारा जो है वो बह रही हो। ठीक है, तो उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, LCR सर्किट या फिर LCR परिपथ कहते हैं। ओके, देख सकते हैं आप, हमारे पास L, C और R क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास I कैसी मिल रही है, हमको I मिल रही है अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, LCR सर्किट कहलाएगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़े L इंडक्टर, C कैपेसिटर, R रेजिस्टेंस अगर एक परिपथ में या एक सर्किट में होते हैं जो कि तो हमारे क्या कहलाते हैं, LCR परिपथ या फिर सर्किट कहलाता है। अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण देखें तो वो हमारा क्या होता है, V = V0 sin ओमेगा t, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, जब भी आपको LCR परिपथ में जो भी ज्ञात करने को दिया जाए तो सबसे पहले आपको LCR परिपथ होता क्या है और उसका डायग्राम आपको बनाना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या पूछा है उसने, सबसे पहले हमें दिया गया है कि क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है, परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता ज्ञात करने के लिए हमको पता है ओम का नियम, हम जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, क्या बोलता है, V = I/R। ओके, बट ये कब होता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए जब हम निकालेंगे वोल्टता तो वो हमारी क्या होगी, R ही होगी, I × में R। ओके, बट जब हम बात करें इंडक्टर और कैपेसिटर की या फिर प्रेरक और संधारित्र की, तब हम क्या निकालते हैं, प्रतिघात निकालते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, कैपिटल X से। ठीक है, क्या होता है प्रतिघात, संधारित्र व प्रेरक जुड़ने पर परिपथ में डाला गया अवरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस के जैसा ही होता है, बट ये किसके लिए होता है, संधारित्र और प्रेरक के लिए, इंडक्टर और हमारा कैपेसिटर के लिए। ठीक है, जिसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसी के थ्रू हमको VL और VC भी निकालना है। VL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडक्टर के लिए या फिर प्रेरक के लिए वोल्टता। VL = क्या आएगा, I × में XL। XL किसको डिनोट कर रहा है, प्रतिघात, जो कि इंडक्टर की या फिर प्रेरक की है। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से हम VC निकालते हैं तो VC = क्या आएगा, IXC। ओके, VC मतलब संधारित्र की वोल्टता, I हमारी धारा है, XC हमारा प्रतिघात है संधारित्र का। ओके, अब हम निकालते हैं VR, तो VR तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, I × R। ओके, ये हमें मिले सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको आगे सॉल्व करने के लिए हमको इनकी कलाएं देखनी पड़ेंगी कि ये किस कला में चल रहा है, अग्रगामी है, पश्चगामी है, VL धारा से कौन से कला में है। ठीक है, तो वो देखने के लिए ये थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा VR होता है वो I से क्या होता है, समान कला में होता है। मतलब जो I की डायरेक्शन है आपकी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका VR भी होगा। VR इन द सेंस रेजिस्टेंस वाला या फिर प्रतिरोध वाला की वोल्टता। ठीक है, इसके बाद बात करें VL की, तो VL धारा I से 90 डिग्री फॉरवर्ड होगी।
ठीक है, इसको अभी हम ग्राफ में भी देखेंगे कि कैसे फॉरवर्ड होगी। अग्रगामी या फिर फॉरवर्ड होगी कौन, VL, ठीक है। इसका अपोजिट होता है VC। VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होती है या फिर रिवर्स होगी, ओके। तब अगर हम VL और VC के बीच का परिणामी निकालें तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हमारा कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री के बाद अगर हम परिणामी निकालते हैं तो वो क्या होगा हमारा VL माइनस में VC, ओके। अब हम देखते हैं कला आरेख। कला आरेख जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे आरेख पे क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। देखें कैसे, अगर हमारी धारा I की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर है तो हमारा एक्स एक्सिस पर ही क्या होगा, VR, क्योंकि ये क्या है, समान कला में है, ओके। अब बात करें VL की, तो VL क्या है, अग्रगामी है 90 डिग्री, अग्रगामी मीन्स ऊपर साइड, तो ये हमारा यहाँ पे VL ऊपर के साइड है, ओके। कितने डिग्री, 90 डिग्री। VC हमारा क्या है, रिवर्स है, पश्चगामी है 90 डिग्री, तो उसको नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये है VC जो कि कितना है हमारा, वही पश्चगामी है, रिवर्स है 90 डिग्री पे ही, और हमारा VL 90 डिग्री पे अग्रगामी या फिर फॉरवर्ड है, ठीक है। अब हम बात करें परिणामी की, तो परिणामी क्या आ रहा है हमारा, VL माइनस VC, जिसको कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाली लाइन पे। तो ये हो गया हमारा VL माइनस VC। अगर ये वाली लाइन हमारी VL माइनस VC है तो ये वाली लाइन भी हमारी VL माइनस VC होगा, मतलब OA अगर हमारा VL माइनस VC है तो BC भी हमारा VL माइनस VC होगा, ठीक है। ये तो हमारा बेस क्या है या आधार क्या है, OC VR। अगर हम परिणामी की बात करें किस किस का, VL VC और VR का, अगर हम परिणामी की बात करें तो परिणामी हमारा क्या आएगा, OB, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण, और जो हमारा क्या है V से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारी परिणामी वोल्टता होगी, ठीक है। अब हमको V की वैल्यू निकालने के लिए ट्राइंगल OBC सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें हमारा जो C वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मतलब OCB हमारा ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें तो OB हमारा क्या है, कर्ण है जो कि V है, BC हमारा क्या है, लंब है मतलब VL माइनस VC, और OC हमारा क्या है, आधार है मतलब VR, ओके। सॉल्व करते हैं आगे। ट्रायंगल OBC में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट की हुई है, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि परिणामी क्या आया था VL VC का, VL माइनस VC, ओके। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में हमने क्या लिखा था कि VL किसके इज इक्वल्स टू होगा, IXL के, VC हमारा होगा IXC के इक्वल, और VR हमारा होगा IR के इक्वल, ओके। वही वैल्यू यहाँ पर सारी पुट की गई हैं, ठीक है। अगर हम पुट करें वैल्यू तो क्या होगा, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL की जगह पे IXL माइनस IXC का होल ऑफ स्क्वायर, बट दोनों के पास I है लेकिन कैसे में, स्क्वायर में, तो I स्क्वायर में बाहर लिख देती हूँ, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, ओके। यही टर्म यहाँ पर हमने लिखी हुई है। अब हमको क्या पता है, यहाँ पे भी I स्क्वायर है और यहाँ पे भी, दोनों टर्म में हमारे पास I स्क्वायर है, तो I स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास टर्म आती है I स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ I स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है, बट हमको V स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं तो वो रूट में जाएगा, तो V की वैल्यू क्या आएगी हमारी, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट, और ये पूरी एज इट इज टर्म I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। बट I स्क्वायर अगर रूट से बाहर जाएगा तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो बाहर कैसे आएगा, I में, तो I हमने बाहर निकाले रूट से, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर हमारे पास बचा हुआ है। आगे करते हैं हम। हमें पता है कि XL की जो वैल्यू है वो होती है ओमेगा L, ओके, और XC की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/ओमेगा C।
कुछ नहीं करना है हमको, जो हमने लास्ट इक्वेशन निकाला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल ऑफ स्क्वायर, इसमें जाके हमको एक्सएल और एक्सी की वैल्यू पुट करनी है। एक्सएल हमारा यहाँ पे था और एक्सी यहाँ पर, तो एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल माइनस एक्सी की जगह पे 1/ओमेगा सी का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, काई की वैल्यू निकली हमारी v की, v क्या था हमारा परिणामी वोल्ट था, तो ये जो हमने निकाला है वही हमारा है LCR सर्किट के लिए परिणामी वोल्टता का समीकरण। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था प्रतिबाधा। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लें कि प्रतिबाधा क्या है। हम पढ़ते आए हैं प्रतिरोध, है ना, तो प्रतिरोध सिर्फ कब होगा जब हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हो। तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास है, बट हमारे पास क्या है साथ साथ इंडक्टर या फिर प्रेरक और कैपेसिटर या फिर संधारित्र भी है, तो वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रभावी प्रतिरोध, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रतिबाधा, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये उसी तरीके से वर्क करता है या उसी तरीके से इसकी इक्वेशंस बनती हैं जैसे आप रेजिस्टेंस के लिए या फिर प्रतिरोध के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, V इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं I इंटू में R। ओके, तो अब हम R के प्लेस पे क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू I इंटू में Z। हमको वैल्यू Z की चाहिए, प्रतिबाधा की चाहिए, तो I आ जाएगा अपॉन में V अपॉन I इज इक्वल्स टू में Z। तो हम अगर Z निकालना चाहें तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, V अपॉन I की। V हमारे पास है, ठीक है, समीकरण 5 से हमने अभी ये जो इक्वेशन निकाला है उसी को आगे सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमको, V अपॉन I की वैल्यू चाहिए, तो ये वाले जो I है हमारा उसको हम कह देते हैं अपॉन में। हमारे पास V अपॉन I आ गया है ना, इज इक्वल्स टू में V अपॉन I इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये आई हमारी V अपॉन I की वैल्यू। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू क्या है हमारा Z, तो Z इज इक्वल्स टू क्या हो गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि काय में चल रहा है हमारा रूट में। ओके, ये थी हमारी प्रतिबाधा। अब हम निकालते हैं कलांतर, जो कि हमसे पूछा गया है कि कलांतर भी हमें LCR सर्किट के लिए निकालना है। कलांतर के लिए देखें तो कलांतर को रिप्रेजेंट करते हैं हम साइन से, कलांतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो यदि V व I के मध्य का कलांतर हमको निकालना है जो कि फाई है, तो फाई के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, tan फाई। अब tan के लिए हम tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लंब बटे आधार, तो लंब बटे में आधार। ओके, अब हम लंब बटे आधार देखने के लिए चलते हैं हमारे डायग्राम पे, जो हमने कला आरेख बनाया है। ठीक है, VL माइनस VC हमारा क्या हुआ, लंब, और आधार पे हमारा क्या है VR। बस यही वैल्यू हमको जाकर वहां पे पुट करनी है। देखिए वैल्यू पुट की है, लंब इज इक्वल टू क्या था VL माइनस VC, और आधार क्या है हमारा VR। ठीक है, बट हमारे पास VL और VC की भी वैल्यू है, जो कि क्या थी IXL और IXC। वही पुट की है, I दोनों के पास था इसीलिए उसको बाहर लिखा गया है कॉमन लेकर। XL माइनस XC आपका यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में बचा है। ठीक है, और अपॉन में क्या आता है VR इज इक्वल टू IR। ओके, ये आई हमारी tan फाई की वैल्यू। अब हमको XL और XC की भी वैल्यू पता है, उसको भी हमें यहाँ पुट करनी है। XL की वैल्यू जो है हमारी ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, और अपॉन में हमारा IR चल रहा है, बट I ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए ये कट हो जाएगा और क्या बचेगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी और अपॉन में R। बट ये वैल्यू किसकी निकली है, tan फाई की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कलांतर, जो कि है हमारा फाई। तो फाई की वैल्यू निकालेंगे तो tan हमारा राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो tan राइट हैंड साइड पे जाके इन्वर्स में हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन में R, जो कि क्या है हमारा कलांतर। लास्ट देखते हैं, हमको निकालना है अधिकतम धारा। अधिकतम धारा को हम I नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अधिकतम धारा अगर हम I नॉट लेके चल रहे हैं तो V0 हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम वोल्टेज, जिसको हम V0 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी हम ओम के लॉ से देखेंगे, V इज इक्वल्स टू IR होता है, बट हम R की जगह पे Z लेके चल रहे हैं, इसलिए हम इसकी जगह पे Z रख सकते हैं, जो कि प्रतिबाधा है। अगर हम अधिकतम लेके चलें तो V0 इज इक्वल्स टू I0Z हुआ। ओके, हमको वैल्यू चाहिए अधिकतम धारा की,
तो यहाँ से अगर मैं I0 की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आएगी V0 अपॉन में Z। यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन में Z। V0 एज इट इज आपका यहाँ पे है, हमारे पास Z या फिर प्रतिबाधा की वैल्यू है जो हम लास्ट इक्वेशंस में निकालते आए हैं, वही आके हमको यहाँ पुट करनी है। Z की जो वैल्यू आई थी हमारी √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल ऑफ स्क्वायर। बस Z की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है। यही हमारी क्या कहलाएगी, LCR परिपथ की अधिकतम धारा। ओके, थैंक यू।